2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दो बड़ी परीक्षाएं करवाई जा रही और इन दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को बोर्ड ने अंतिम चेतावनी दे दी है, क्योंकि एक गलती आपको भारी पड़ सकती है और परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आपकी परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में क्या जरूरी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहली परीक्षा है ड्राइवर की और दूसरी है प्लाटून कमांडर की। अब प्लाटून कमांडर की परीक्षा जो है वो 22 नवंबर को होने वाली है, दो पारियों में होगी, और ड्राइवर की परीक्षा 23 नवंबर को एक पारी में होने वाली है। ये दोनों ही परीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही है। यानी कि समय समाप्त हो चुका है, कल आपकी परीक्षाएं होने वाली है, तो परीक्षा से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या कुछ करना है। अब प्लाटून कमांडर की परीक्षा जो है वो कल है और परसों ड्राइवर की परीक्षा होने वाली है। प्लाटून कमांडर की परीक्षा की बात करें तो दो पारियों में ये परीक्षा होगी। पहली जो पारी है वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाली है और दूसरी पारी जो है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहने वाली है। यानी प्लाटून कमांडर की जो परीक्षा है वो दो पारियों में होगी, 9 बजे से 12 बजे और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। उसके बाद 23 नवंबर को वाहन चालक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, जो कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होने वाली है। ये 11 से 1 बजे तक होगी और इन दोनों परीक्षाओं को लेकर एक साथ कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी रूल्स है, उस रूल्स को लेकर के नोटिस जारी किया है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स है ये आप जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें से एक भी गलती आपको भारी पड़ सकती है और आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो दोनों परीक्षाएं होने वाली हैं, इस परीक्षा का जो पेपर है वो आप घर ले जा सकते हैं, कार्बन कॉपी घर ले जा सकते हैं। जैसे दूसरी जो परीक्षाएं थी उसमें, बड़ी परीक्षाओं में जो ज्यादा पारियों में होती थी उनमें पेपर साथ में ले जाने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन इस परीक्षा में पेपर साथ में ले जाने की अनुमति है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो परीक्षा केंद्र पर आपको अपना पहचान पत्र साथ में रखना है, यानी कि प्रवेश पत्र के साथ में एक ऐसा पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो हो, आधार कार्ड जिसमें आपका फोटो होता है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये साथ में रख सकते हैं, लेकिन उसमें फोटो आपका होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही आपको जब परीक्षा केंद्र में जब भी आप जाएंगे तो आपके पास में कोई भी मेटल की चीज नहीं होगी, घड़ी वगैरह पहनने की अनुमति नहीं रहने वाली है, और अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है। इसके अलावा पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री कैलकुलेटर, ये कोई चीज जो है वो साथ में ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसके साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि यदि कोई भी परीक्षार्थी गलत पारी में, गलत कक्ष पर या गलत सीट पर बैठकर परीक्षा देता है, यानी कि आपको अपना रोल नंबर ध्यान में रखते हुए परीक्षा देनी है। अगर आप दूसरे की सीट पर बैठ जाते हैं, दूसरे कक्ष में बैठ जाते हैं, तो आप अपात्र घोषित हो जाएंगे और हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और आने वाली परीक्षाओं में आपको डिबार भी किया जा सकता है। यानी कि एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए आप ध्यान रहे, अपना जो ई प्रवेश पत्र है उस पर रोल नंबर देख ले और जहां पर आप बैठ रहे उस सीट का रोल नंबर ध्यान से चेक कर ले, सही रोल नंबर हो तभी आपको वहां पर बैठना है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस, पीएच, स्पोर्ट्स, डिवोर्सी, विडो और जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी ना करे और फर्जी सर्टिफिकेट लगाने की कोशिश ना करे, क्योंकि कभी भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर जानबूझकर आप इस तरीके की कोई भी गलती करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने अगर जानबूझकर गलती की तो उसको परीक्षा से जो है डिबार भी किया जा सकता है आने वाली परीक्षाओं से, और कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के बोर्ड ने नियम जारी कर दिए हैं। अब बात करें ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड को लेकर बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरुष अभ्यर्थी जो है वो पूरी या आधी आस्तीन का शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पायजामा पहन सकते हैं, पैंट पहन के आ सकते हैं। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। बोर्ड ने इस बार भी स्पष्ट कर दिया है, जिस तरीके से पहले की परीक्षाओं में बोर्ड ने कहा था, क्योंकि इसमें मेटल के बटन और मेटल की चीजें होती है जिसको लेकर के अभ्यर्थी को वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो जांच के दौरान आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा अभ्यर्थी जो है वो कोट, स्वेटर, पूरी बाहों के गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहन सकते हैं, क्योंकि सर्दी का सीजन है तो ये चीजें रह सकती हैं। आपको स्वेटर पहनने की अनुमति है, आप जो जर्सी है वो पहन सकते हैं, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि मेटल के जो बटन है वो नहीं होने चाहिए। परीक्षार्थियों को कांच की पतली चूड़ियां, यानी कि जो भी महिला अभ्यर्थी है उसको चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। सादा कलावा, जनेऊ जिसमें किसी भी प्रकार का मेटल नहीं हो वो भी पहनकर आने की अनुमति है। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने के होने चाहिए, उनको पहन के आने की अनुमति है। इसके साथ ही जो
धार्मिक चीजें हैं उसको लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी, जो कि सिख धर्म के लोग हैं, अगर कोई अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं तो उनको कड़ा, कृपाण, पगड़ी, धार्मिक चीजों को धारण करने की अनुमति होगी, लेकिन उसको चेक किया जाएगा और छोटी साइज की कृपाण होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए। और परीक्षा में जब परीक्षा दे रहे हैं तो टेबल पर रखने की अनुमति जो है वो नहीं होगी कि आपको ये सारी चीजें टेबल पे नहीं रखनी है, और जांच के बाद ही अनुमति मिलने वाली है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही आपके पास घड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल हो या हाथ कलाई पर बांधने वाली घड़ी हो, सुई वाली, वो दोनों ही घड़ी अलाउड नहीं है किसी भी प्रकार की। मेटल की कोई भी चीज अलाउड नहीं है, मेटल की चीज आपको नहीं लानी है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन है तो वो जारी कर दी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आपको ध्यान में रखना है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि जींस नहीं पहन के आना है, आप परीक्षा देने आ रहे हैं तो, और 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंच जाना है, बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर कहा है। और 1 घंटे पहले जो प्रवेश द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है और एक भी गलती नहीं करनी है। आपको छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, अगर आप थोड़ी 2 मिनट देरी से भी आते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको एग्जैक्ट टाइम पर आना है और 2 घंटे पहले पहुंचना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, आप सालों से जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी खराब ना हो। तो प्लाटून कमांडर और ड्राइवर भर्ती को लेकर के ये तमाम चीजें थी जो कि बोर्ड ने नोटिस जारी करके स्पष्ट बता दिया है कि ये गलती नहीं करनी है। तो तमाम अभ्यर्थियों को समय से पहुंचना है और गर्म कपड़े पहनने की अनुमति है, बस उसमें मेटल का बटन नहीं होना चाहिए। जींस पहन के नहीं आना है, सादे कपड़े पहन के आने हैं। जनेऊ पहनने की अनुमति है। महिलाओं को कांच की पतली चूड़ियां पहनने की अनुमति है, लेकिन जो तमाम तरह की चीजें होती हैं, ज्यादा दोहरे धागे ऐसे नहीं होने चाहिए तो अच्छा रहता है। आभूषण नहीं हो तो बहुत सही है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बोर्ड ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। लेकिन और अगर कोई सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।